तो बच्चों क्या हाल है। ये वीडियो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए है। क्यों मैं बार बार एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ पूजा खेड़कर जो आईएएस ऑफिसर थी उनके ऊपर, और आज ये वीडियो मैं फिर बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ होने वाले अन्याय में ये भी एक अन्याय ही है। मैं पूजा खेड़कर की साइड नहीं ले रहा हूँ। पूजा खेड़कर जैसे लोग जो गलत तरीके से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाकर गलत तरीके से अपने लिंक से, क्योंकि उनके पहले से बहुत बड़े लिंक हैं, किस तरीके से सिस्टम के अंदर उस रिजर्वेशन को लेकर चले जाते हैं। क्या उसने एक पीडब्ल्यूडी बच्चे की सीट नहीं खाई थी? एग्जैक्टली खाई थी। इसी तरीके से एमबीबीएस में हर साल और आईआईटी जेईई के अंदर बीटेक में बहुत बच्चे डिज़र्विंग बच्चों की सीट ऑक्यूपाई कर जाते हैं और नॉन डिज़र्विंग बच्चे इस कोटे का फ़ायदा लेकर आगे चले जाते हैं। क्या सिर्फ यही एक बात है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ? नहीं। आईएएस पूजा खेड़कर के इस केस के चक्कर में पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के ऊपर शक की सुई घूम गई और अब प्रशासन, भारतीय गवर्नमेंट इस रूल को और भी स्ट्रिक्ट करने जा रही है। मतलब पीडब्ल्यूडी रूल्स अब और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, खासकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर। गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स होते, वहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन हुआ करता था अभी तक, आज तक, वो इजी था। इजी मतलब रिजेक्शन रेट कम हुआ करते थे, डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक नहीं करते थे या परसेंटेज घटाने में नहीं रहते थे। जैसे कि नीट के अंदर ऑलरेडी ये टेस्ट काफ़ी हार्ड है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नीट टेस्ट के बाद उनको रीवेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, जहाँ पर रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे इस वेरिफिकेशन से गुजर चुके हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो गुजरने जा रहे हैं वो इस बात को अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देख लेना। लेकिन अब मुझे उम्मीद ये थी कि ये प्रोसेस कुछ स्लो डाउन होगा, कुछ ईजी होगा, लेकिन ये प्रोसेस तो अब और हार्ड हो गया। उन सेक्शंस में जैसे आईआईटी जेईई वाले बच्चों को मैं बहुत आराम से प्यार से बोलता था कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परसेंटेज वहाँ घटाई नहीं जाएगी, बहुत रेयर केसेस के अंदर ही रिजेक्शन है। बट अब वहाँ पर भी रिजेक्शन रेट बढ़ेगा और चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी अब गवर्नमेंट जॉब पाना पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे के लिए इतना आसान रहने नहीं वाला, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में जो सिस्टम में पहले से मौजूद हैं, अपना फ़ायदा उठाकर किसी पोस्ट पर पहुँच गए, उस चक्कर में वो अब आने वाले भविष्य में जो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, कितने बच्चों का भविष्य ख़राब होने वाला है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। स्ट्रिक्टनेस का लेवल इस कदर बढ़ेगा कि बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स पहले सिर्फ अस्पताल के मेंबर्स हुआ करते थे, अब साथ में यूपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव भी उस जगह पर पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ी बात। और इस चक्कर में नीट में जो स्ट्रिक्टनेस है वो शायद और ना बढ़ जाए। खैर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और ये ना बढ़ जाए ये मुझे शक है। लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर जो ये गड़बड़ हो चुकी है, ये एक बड़ी गड़बड़ है। और मतलब मैं क्या बताऊं बच्चों की, मेरी फ़ाइट इस चैनल की यही थी कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को न्याय मिले, वो सही जगह पर पहुंच पाएँ, गवर्नमेंट जॉब्स में पहुंच पाएँ, अपना रिजर्वेशन ले सकें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकूं। बट ये केस पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के नहीं, दूसरों के वजह से इतना मुश्किल होता ही जा रहा है। और खाली ये केस नहीं है, अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर आईएएस बने हुए लोग या गवर्नमेंट सर्विस पे ऊंचे पदों पर पहुंचे हुए लोगों की चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये पूजा खेड़कर वाली बात ही नहीं खत्म हुई। अब बड़े लेवल पर जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाकर बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हैं, उनको भी जांच के दायरे में ले लिया गया है। इसका मतलब और कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, मैं उनका नाम, कोई कन्विक्ट नहीं हुए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप न्यूज़ में कुछ दिनों में देखेंगे कि एक के बाद एक नाम आएंगे जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाकर बड़ी पोस्टों पर पहुँचे होंगे। तो अब जो नई रिक्रूटमेंट होंगी उसके अंदर जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर बच्चा पहुँचेगा, क्या उसकी चेकिंग के अंदर कोई कोताही बरती जाएगी? नहीं, डबल स्ट्रिक्टनेस। और उसके बाद जॉब के अंदर भी कभी भी चेकिंग की जा सकती है। इसी तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद भी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को कभी भी चेक किया जा सकता है, या आपकी डिसेबिलिटी को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो केस है ये इस बात को स्ट्रॉन्ग बना देता है। जम्मू एंड कश्मीर इस बात का साफ उदाहरण भी है। और इसी तरीके का बेटा अब जो लेवल है वो आईआईटी के अंदर भी
शक की सुई घूमेगी, क्योंकि ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाली बात पर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे पहले, क्योंकि जो PWD है उसके लिए तो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो PWD नहीं है उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो IAS पूजा खेड़कर के केस से कई लोगों को तो अब पता चला है बड़े लेवल पे कि डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन भी है UPSC में, जो कि मैं तो इतने दिनों से बता रहा हूँ। और उस रिजर्वेशन के अंदर जो परसेंटेज दिखाई देती है उसके चक्कर में इस तरीके से कम मार्क्स पर IAS बना जा सकता है। ये गलत नहीं है। अगर आप PWD हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, आप डिसेबल हैं, तो सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण आपको बिल्कुल लेना चाहिए और आपको उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अब वो बच्चे जो सच में डिसेबल हैं, उन बच्चों की मुसीबत आ गई है, क्योंकि अब उनकी लेवल ऑफ टेस्ट बहुत हार्ड रहने वाला है। तो PWD वाले बच्चों जो भी आगे जाकर MBBS में एडमिशन लेने वाले हैं, अभी नीट के थ्रू या गवर्नमेंट सर्विस लेने वाले हैं, बिल्कुल भी ढीले मत पड़ जाना। ढीले से मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल अस्वस्थ मत हो जाना, फ्री माइंड मत हो जाना कि अब कोई बात नहीं, अब हमें डिसेबल दिखने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टिक यूज़ करते हैं, हमें उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने कॉलेज के दौरान, अपनी जॉब के दौरान डिसेबल दिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी भी तरीके से चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप बेटा ये मैसेज जो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं आप समझ चुके हैं। आगे आप इस बात का ध्यान रखेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपकी हेल्प होगी वो मैं करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपको गवर्नमेंट जॉब तक, कॉलेज तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है मैंने, लेकिन बच्चों आपका वेरिफिकेशन आप ही के हाथों में है, उसे आपको ही क्रॉस करना है। और याद रखना बेटा, वेरिफिकेशन लेवल पे बहुत धांधली होती है, कॉन्टैक्ट वाले बच्चों को पास किया जाता है और पैसे लेकर भी ये काम होते हैं। तो अब उनको मैं बहुत साफ इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर नॉट एज बिग। बट एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है अच्छी प्रिपरेशन। अगर हम अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो हमें फेल करना उनके लिए मुश्किल होगा, सिलेक्शन का रेट आपका बढ़ जाएगा। तो तैयारी कर कर जाना है, क्योंकि बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि आप नीट का एग्ज़ाम भी देने जाते हो, तैयारी करके जाते हो ना, या बस ऐसे जाते हो चलो देखेंगे जो होगा, नहीं ना। तो आपको इसी तरीके से अपने वेरिफिकेशन की, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे MBBS के लिए हो, चाहे BTech के लिए हो, पूरी तैयारी से ही जाना है। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मैं इस चैनल पर पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कुछ रह गई हैं जैसे ब्लड डिसऑर्डर की, तो वो मैं अब जल्दी अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। कुछ लेट हो गया हूँ बच्चों, पर्सनल रीजंस की वजह से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। और मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन खुला है, अपने ओपिनियंस, अपने क्वेश्चंस आप मुझसे वीडियो में नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।